ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 21 लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है कृष्ण और उनके सखा। कृष्ण और उनके सखा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो कृष्ण के सखा अर्जुन थे। अर्जुन के विषय में हम जब आगे युद्ध काल का, महाभारत का आगे वृत्तांत बताएंगे, तब अर्जुन के विषय में हम और भी बहुत कुछ बताएंगे। पर अर्जुन के विषय में हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, और वो बात यह है कि अर्जुन सखा उनके थे, और अर्जुन की पदवी उस मन को भी देते हैं जो मन श्री कृष्ण का सखा बन जाता है। हाँ, जो मानव मन श्री कृष्ण का सखा बन जाता है उसको हम अर्जुन की पदवी देते हैं, और जो आत्मा श्री कृष्ण की सखा बन जाती है उसको हम राधे की पदवी देते हैं। समझे आप? तो अर्जुन मन का रूप है और आत्मा, राधे आत्मा का रूप है, ये आप जानें। क्योंकि अगर हम मन से अपने इष्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, मन से हम प्रवृत्त होते हैं, मन से अपने कार्य में, इष्ट के कार्यों में संलग्न होते हैं, तो हम अर्जुन सदृश्य हुए, जिसमें हमें अपना सारथी, अपना रथ का सारथी, अपने शरीर रूपी रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाते हैं। हम अर्जुन रूपी मन में स्थित हो गए, अर्जुन होकर हम। ठीक है? तो ये जो महाभारत की कथा लिखी गई है ना, ये विशेष रूप से उन मानवों के लिए लिखी गई है जो मन के द्वारा, दिमाग के द्वारा, माइंड के द्वारा संचालित होते हैं। ये जो गीता लिखी गई है, ये बताई गई है, ये उन मनुष्यों के लिए बताई गई है जो अपने प्राण से ज़्यादा अपने मन, मस्तिष्क या दिमाग से संचालित होते हैं। और इंसान 99% इंसान जो दुनिया में, संसार में रह रहे होते हैं, वो अपने माइंड, मस्तिष्क, मन, बुद्धि, इससे ही सांसारिक बुद्धि से संचालित होते हैं कि नहीं? तो अर्जुन उस सांसारिक बुद्धि या उस सांसारिक मन का वह नाम है जो इष्ट की दिशा में, कृष्ण की दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। हाँ, प्रवृत्त होने लगता है। प्रवृत्त क्यों होने लगता है? क्योंकि उसको सांसारिक चीज़ों में फंसते फंसते वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो कहता है कि वो संसार में अपना कर्म भी करना नहीं चाहता। यानी अर्जुन के रूप में वो युद्ध भी लड़ना नहीं चाहता, जबकि वो युद्ध में प्रवीण था, पारंगत था, है ना, बहुत बलशाली था, बहुत पराक्रमी था। पर एक स्थिति मन की जब ऐसी आती है, संसार में रहते रहते ऐसी आती है कि जब वह डिप्रेस हो जाता है, गमगीन हो जाता है, उदासी से भरपूर हो जाता है, तो उसको संसार में किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। उसका मन संसार की किसी भी चीज़ में नहीं लगता। उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं। और जब मन ऐसा हो जाए कि वो उदासी में प्रवृत्त होने लग जाए, डिप्रेस्ड होने लग जाए, उसमें आत्महत्या के सुसाइडल विचार आने लग जाएं, तो इसका अर्थ यही है कि उस मन को श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण के पास जाके उनसे निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे आप संभालो, मुझे आप गाइड करो, मुझे आप अपनी शरण में लो। तो अर्जुन वह मन रूपी मानव होता है। ठीक है? तो अर्जुन की संज्ञा, हम कहते हैं कि अर्जुन तब था, ये था, वो था। अर्जुन हर किसी भी उस मन में व्याप्त है जो संसार में अपने आप को चलने में हीनग्रस्त पा रहा है, डिप्रेस्ड पा रहा है, उदास पा रहा है,
और संसार का बोझा उस मन से खींचा, मन रूपी मानव से खींचा नहीं जा रहा है। उसका दिमाग, मस्तिष्क और मन शिथिल होने लगे हैं। तो ऐसे में उसको किसको पुकारना चाहिए? श्री नारायण को, श्री कृष्ण को, जो उनके सखा बन के उस मनुष्य को आगे गाइड कर सकते हैं। तो ये सखा अर्जुन कहलाता है। ठीक है, तो मानव को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने कृष्ण को सखा बनाए। हाँ, कृष्ण को सखा बनाना बहुत ही एक अद्भुत अद्भुत और हृदयंगम प्रसंग होता है। हाँ, अद्भुत और हृदयंगम प्रसंग। आप खुद सोचो, आपके हृदय के इष्ट आपके सखा बन जाते हैं, या तो आपके मन के सखा बन जाएंगे तो आप अर्जुन सदृश्य हुए, या आपकी आत्मा के सखा बन जाएंगे तो आप राधे सदृश्य हुए। आप अपने जिस भी तत्व को श्री कृष्ण के सखा बनने की तरफ मोड़ सकते हैं, आप मोड़िए। आप में जो भी तत्व है, मन रूपी तत्व है, तो मन रूपी तत्व को अर्जुन सदृश होके कृष्ण को सखा के रूप में लाइए। और अगर आप में आत्म रूपी तत्व ज़्यादा विद्यमान है तो राधे सदृश्य बन के श्री कृष्ण को सखा बनाइए और अपने इष्ट से बतलाइए। सुबह 10 मिनट उनको ज़रूर दीजिए। तो ये है अर्जुन के सखा रूपी हृदय की बात, या सखा मन के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, मन के रूप में अर्जुन रूपी सखा कैसे श्री कृष्ण का बना जाता है, ये बात। अब एक उनके सखा थे अक्रूर। अक्रूर जो सखा थे, वे सखा थे जो उनको ये बताने आए थे, जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे तो कंस ने अक्रूर को भेजा था कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए, क्योंकि कंस उनको बुलाना चाहता था। कंस ने अक्रूर को भेजा था श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए। तो अक्रूर तब उनके सखा और भक्त थे। तो अक्रूर भी उनके सखा थे। एक उनके सखा थे उद्धव। उद्धव भी श्री कृष्ण के बड़े अभिन्न मित्र थे और उनके नीतियों में, सलाहकारों में उनका नाम भी गिना जाता है। तो उद्धव भी श्री कृष्ण को हृदय से चाहते थे। एक उनके सखा थे उद्धव। एक उनके सखा थे युधिष्ठिर। हाँ, श्री कृष्ण के सखा युधिष्ठिर भी थे। और उनके सखा सुदामा भी थे, जिनकी कहानी कही जाती है कि सुदामा उनसे मिलने द्वारिका में पहुँचे थे। तो जब उनका वृतांत आएगा हम उनके वृतांतों की चर्चा करेंगे। आज तो हम ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का उद्गम हर किसी के हृदय में हो सकता है। हर किसी के हृदय में श्री कृष्ण की उत्पत्ति हो सकती है। बस आपको करना क्या है कि श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में अपने मन में उतार लो। अपने मन में उतार लो, उनको सखा के रूप में उतार लो और उनको सखा के रूप में उनसे हृदय में बतलाया करो। उनसे कहा करो कि देख यार, आज तो ऐसा ऐसा हो गया। देख यार, ये बात हो गई, अब इस बात को तू पार लगा। देख यार, यूँ हो गया। देख यार, यूँ हो गया। आप स्त्री हो या पुरुष, अपने सखा से ऐसे बतलाओ। स्त्री हो तो राधे के सदृश्य बतलाओ, पुरुष हो तो अर्जुन के सदृश्य बतलाओ और अपने सखा को अपना बना लो। हाँ, अपने कृष्ण को अपना बना लो। तो श्री कृष्ण और उनके सखा तो हम सभी हैं। हम सभी बन सकते हैं। हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं, ये अलग बात है। तो ठीक है, तो श्री कृष्ण और उनके सखा का विवरण ये सब है। और नारायण की उत्पत्ति होती कैसे है हृदय में, ये एक सोचने वाली बात है। तो नारायण की उत्पत्ति हृदय में कैसे होती है? तो नारायण हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन केवल चुप रहते हैं। वो सोचते हैं ये मनुष्य जब मुझे पाने की खातिर बढ़ेगा तब मैं इसका रास्ता इसको बताऊंगा। अभी इसको इसके मुताबिक कर्म करने दो, इसको इसके मुताबिक कार्य करने दो। तो नारायण शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। हृदय में उपस्थिति होती है उनकी, पर चुप रहते हैं। अब मनुष्य हृदय के ऊपर के जो मन के आवरण और विकारों के आवरण पड़े हुए हैं, उनमें रह के वो अपने जीवन की
लीला चलाने लगता है। जीवन के कर्म और जीवन के सारे उपक्रम क्रम और जो भी वो करता रहता है, वो अपने हिसाब से मनुष्य करता रहता है। वो भगवान को तो एक तरफ रख देता है और वो कहता है ये जीवन मेरा है, मुझे खींचना है, ये संसार में मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। वो भूल जाता है कि ये मैं उसका ऊपरी मैं है। असली मैं तो मालिक का ही है। असली मैं तो ईष्ट को ही ब्लॉक करता है। पर जब अपना ऊपरी मैं मानव अपने असली मैं को समर्पित कर देता है, तो श्री कृष्ण सखा के रूप में, आपके प्रेमी के रूप में, आपके संरक्षक के रूप में आपकी कमान संभाल लेते हैं। समर्पण होना पड़ता है ऊपरी मैं को। जो ऊपरी मैं जो मनुष्य अपना मैं करके गाता रहता है, उस ऊपरी मैं को सच्चे हृदय से श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना पड़ता है कि श्री कृष्ण आप ही मैं हैं इस शरीर के, आप ही असली संचालक हैं, आप ही असली कर्म करता है इस शरीर के। मैं तो बस यूं ही अपने आप को सर्वगुण संपन्न मान के और अपने आप को सब कुछ मान के इस शरीर की गाड़ी, इस रथ को खींचने की कोशिश करता हूँ और कभी जीतता हूँ तो कभी हारता हूँ। पर असली इस रथ के सारथी, इस रथ के संचालक, असली मैं आपका है श्री कृष्ण। मैं तत्व आपका ही है। और सच पूछो तो हमारे अंदर जो हम मैं लेके आते हैं, वो मैं हमारे इष्ट को ही ब्लॉक करता है। क्योंकि वह मैं जब चला जाता है तो हम जिसे मैं कह के बोलते हैं वो तो मर ही जाता है ना। ये बात है। तो अपने असली मैं को पकड़ो, अपने असली मैं को जानो, अपने असली मैं को सारथी बनाओ। अब इस रथ की कमान, इस रथ के घोड़ों की लगाम, मन रूपी घोड़ों की लगाम अपने कृष्ण को पकड़ाओ। ये मानव अगर करने लग जाए तो ज़िंदगी तो बस एक मधुर उपवन बन जाए, मधुर उपवन बन जाए। ये जानो आप। तो ये वाली बात है। तो दुनिया कैसी भी हो, कैसी भी ना हो, पर अगर आप अंदर हृदय से, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने इष्ट के प्रति सच्चे हैं, तो आप सच्चे ही बने रहिए, सदा सच्चे बने रहिए। ये मैं कहता हूँ या कहती हूँ। अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने इष्ट के प्रति बिल्कुल सच्चे बने रहिए। जो भी आपके जीवन में घटता है या जो भी चीज़ आप दुनिया से छुपाना चाहते हैं, आप दुनिया से बेशक छुपाइए, पर अपने इष्ट से कुछ ना छुपाइए। आपके जीवन के सारे राज आप अपने सच्चे इष्ट को, सच्चे सखा को बतलाइए, जो आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। हाँ, श्री कृष्ण आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। अपने सारे कच्चे चिट्ठे जो भी आपके अंदर भरे पड़े हैं, जो भी आपने अंदर दबा रखे हैं, विकारों से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, किसी के भी प्रति बुरे भाव हो, किसी के प्रति भी ईर्ष्या हो, किसी के प्रति भी कोई भी राज हो, किसी से कोई भी राज छुपाया हो, किसी से कैसा भी गलत भाव आया हो किसी के भी प्रति, वो सारे भाव, सारे राज अपने श्री कृष्ण को बताइए। अपनी आत्मा में, अपने हृदय में अपने इष्ट को बताइए। और जब आप ये धीरे धीरे कर पाते हैं, अपने कच्चे चिट्ठे, अपने कच्चे राज, अपने ग्लानि वाली सारी बातें, वे बातें जो ज़माना क्या कहेगा आप किसी से छुपा के रखते हैं, या ऊपरी जो आपने सुपरफिशियल कवच धारण कर रखा है किसी भी बोध का, किसी भी उसका, कि दुनिया मेरे को ऐसा समझे, ऐसा समझे, पर असल में आप क्या है आप खुद जानते हैं कि असल में आपने कितने मुखौटे लगा रखे हैं। तो अपने सारे मुखौटे धीरे धीरे अपने प्रभु श्री कृष्ण के आगे अर्पित करते जाइए। अपने सारे मुखौटे उन्हें दिखाते जाइए कि प्रभु देख, एक मुखौटा मैंने दुनिया के सामने इस चीज़ का लगा रखा है, एक मुखौटा मैंने इस रिश्ते में इस चीज़ का लगा रखा है, एक मुखौटा मैंने इसका इस चीज़ का लगा रखा है। अपने सारे मुखौटे अपने हृदय में ही श्री कृष्ण के सामने उतारते जाइए, अपनी सच्चाई बताते जाइए कि, और जैसे जैसे आप अपनी सच्चाई, आपके ऊपरी मैं तत्व के मुखौटे
आपके विकारों से ग्रसित चेहरे आप श्री कृष्ण को बताने लगते हैं, दर्शाने लगते हैं, अपने हृदय में ही वह वार्ता करने लगते हैं कि प्रभु देख, मैं ऐसा हूँ लेकिन मैं अंदर से ऐसा हूँ, और ऊपर से मैं ऐसा बनता हूँ, ऐसा बनता हूँ, ऐसा कहता हूँ, ऐसा कहता हूँ। प्रभु देखो, वो मैंने ऐसा किया था, वो शायद गलत था, आपकी नज़र में कैसा हो गया बताओ। अपनी समीक्षा करना सीखिए, अपनी समीक्षा करिए सच्चे हृदय से। और जो भी आप में बुराई है जो भी आप में बुराई है, जो भी आप में विकार है, चाहे आप उसको आज समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे आज आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु को समय देंगे, सुबह 10 मिनट देंगे, अपने एक एक मुखौटे पे, अपने एक एक विचार पे आप देखते जाइए, और वो मुखौटे श्री कृष्ण के सामने उतारते जाइए। अपनी बुराइयाँ ढूंढिए, बुराइयाँ अपने में, जितनी बुराइयाँ दुनिया क्या ढूंढती होगी, आप खुद अपने में बुराइयाँ ढूंढिए। वो बुराइयाँ आपकी सुपरफिशियल व्यक्तित्व में हैं या आपके अंदर के व्यक्तित्व में हैं। चुन चुन कर बुराइयाँ ढूंढिए अपनी, और चुन चुन कर बुराइयाँ ढूंढ के अपने कृष्ण के सामने अर्पित करते जाइए। चलिए अपने कृष्ण के सामने अपने मुखौटे उतारते चलिए, हर मुखौटे का वृतांत सुनाते चलिए अपने कृष्ण को, अपने हृदय में, अपने मन में। जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे, आपकी जीवन रूपी यात्रा उतनी ही सरल और सीधी और सजग होते चले जाएंगे आप, और आप अपने कृष्ण के प्रेम में डूबते उतरते चले जाएंगे। और आपके जीवन में जो संघर्ष है ना, जो इन मुखौटों की वजह से व्याप्त हैं, वो संघर्ष नहीं रहेंगे आपके जीवन में। आप ये करके देखिए। श्री कृष्ण से बेहतर सखा कोई नहीं है। चाहे आप राधे रूपी आत्मा के रूप में उनको चाहिए सखा के रूप में, चाहे आप अर्जुन रूपी मन के रूप में उनको सखा के रूप में अपना बनाइए, पर श्री कृष्ण को सखा बनाइए। सखा से बेहतर श्री कृष्ण का रिश्ता शायद कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, क्योंकि बाकी रिश्ते में अगर हम कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे माता पिता हैं, या हम उन्हें लड्डू गोपाल के रूप में अपना बेटा बना के रखते हैं, तो वो रिश्ते हैं, लेकिन उनमें हम सारे मुखौटे शायद नहीं उतार पाते। माता पिता के उसमें हम एक रिस्पेक्ट पैदा रखते हैं, और लड्डू गोपाल के उसमें हम अपने इष्ट देव के खुद ही माता पिता बन के उनके लालन पालन में व्यस्त हो जाते हैं। पर सखा से कोई राज छुपा नहीं होता। सखा समझिए और श्री कृष्ण को सखा बनाइए। तो श्री कृष्ण और उनके सखा आप भी बनिए। उनके सखा आप क्यों नहीं बनते? बनिए ना, बनिए। ज़िंदगी में नया और अद्भुत प्रेम, अद्भुत स्नेह का संचार होने लगेगा, और ये ज़िंदगी एक गीत गाने लग जाएगी, आनंद का गीत। तो जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण। खूब खुश रहिए, और अपने सखा को निमंत्रण दीजिए कि मेरा दोस्त बन, आजा।